छोटा था तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अक्सर तारीख़ के बारे में, तारीख़ के हवाले से बात करते थे। जो कैप्स होते थे जो बुज़ुर्गों के सर पे अक्सर, और शोक़ा जो पहनते थे, ज़ाती तौर पर मुझे वो उसका बहुत एक मतलब मुझे अच्छा लगता था उस लिबास में अपने बुज़ुर्गों को देखना। मेरी एक दिली ख्वाहिश थी शुरू से कि मैं इस काम को किसी तरीक़े से आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म होता रहा था। मेरा नाम शमसुद्दीन है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है। मैं हैंडीक्राफ़्ट के शोबे से वाबस्ता हूँ। यहाँ पे जो हमारे लोकल जो के प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दनियोर के अंदर हमारा सेंटर है। यहाँ पे तकरीबन ख़वातीन जो है हमारे सेंटर में कोई 25-30 के करीब ख़वातीन काम कर रही हैं। यहाँ पे जो लोकल हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, पट्टू के ऊपर हम काम करते हैं। पट्टू एक जो कि एक कपड़े का नाम है, लोकल कपड़े का, जो कि भेड़ के ऊन और उसको अलावा याक के ऊन से भी, और जो फिर कैमल और जो ऊँट कहते हैं, ऊँट के जो ऊन होता है उससे भी बनता है, उस कपड़े को कहते हैं, उस पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे जो है तकरीबन कोई 150-200 ख़वातीन मेरे पास लोकल जो ख़वातीन हैं वो कोई 150-200 के करीब हैं जो धागे के ऊपर काम करती हैं। उसके अलावा जो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे काम कर रही हैं वो कोई 25-30 ख़वातीन हैं जो कि सेंटर में काम कर रही, यहाँ पे कपड़ा बना रही हैं। तो इस मकसद के लिए हमने ये पूरी सेटअप तरतीब दी हुई है। बस कम थोड़े से पटे सेंटर में जा कम थोके वजह पहला से गुटर बोदी मसाइल शीचन कम शुरू भी तो जो बोदू की रेबिन बेरोजगारी फतू बिगिन तो बस मकान ठंगा बस थोक बोनस आने जो कम थे 10-12 साल बुनमी कम थे। एक में पुटक गहन सेट गमस निष्ठोक तड़ी स्कूलर पढ़ा रमिस और मकान ठंगा मस दमिस अदान निष्ठोक बैकी ऐसे बेरोजगारी आई तो अदे थे बस कम थोने 10-15-20 हज़ार रुपये देनी ऐसे गोटे निष्ठोक बैकी ऐसे गोटे आई से कैसा काफत तक शने ख़त्म भी शने तेन दोबारा मतलब बस ब्रेथ ही गनस हासिल थी गनस ने समझा बस बोदी की असर खुशी ही तकरीबन हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो कि एक ख़वातीन के लिए तकरीबन बड़ी मुश्किल होती है कि यहाँ पे इतने मौक़े नहीं है ख़वातीन के लिए कि ये घरों से निकल के कोई ऐसा बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं। हर गांव में भेड़ हर एक के पास है, हर दूसरे-तीसरे घर में भेड़ है। तो भेड़ का ऊन ज़ाया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, वो भेड़ के जो ऊन है उसे हम ख़रीदते हैं रॉ मटेरियल की शक्ल में। वो भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में रॉ मटेरियल की शक्ल में मौजूद है। तो उसको फिर हम ख़रीद के लाके इन ख़वातीन को देते हैं जो कि धागा साजी पे काम करती हैं। तो ये अपने घरों में लेके जाती हैं, यहाँ से वज़न वग़ैरह करके फिर वो अपने घरों में लेके जाती हैं, धागा साजी करती हैं। धागा बनाने के बाद जब हमारे सेंटर वो लेके आती हैं तो हम उनको फ़ी गज़ के हिसाब से फिर उसका उजरत देते हैं। उसके बाद जो धागा तैयार होता है वो हमारे सेंटर में फिर उससे पट्टी वग़ैरह बनता है। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एक तो कल्चर है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कसरत से ठंड होती है सर्दियों में, इस वजह से लोग वूलन चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और हमारी सकाफ़त भी है, शुरू से हमारे आबा व अजदाद इसी लिबास को जो है ना इस्तेमाल करते रहे हैं। तो उसमें हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें इस पट्टी से हम टोपियाँ वग़ैरह, फिर बास्केट्स वग़ैरह और जिससे कोट वग़ैरह बनती हैं। तो ये तो सर्दियों में अच्छा खासा जो हमारे लोकल्स हैं, लोकल बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए इससे काम चलता है। मार्केट में इसकी अच्छी खासी तलब होती है।
हमारी ख़त्म होती दम तोड़ती जो हमारे सकाफ़ती जो प्रोडक्ट्स थे, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था ताकि इनको आगे ज़िंदा रखा जा सके। जो हमारी खूबसूरत हमारी मुनफरिद जो पूरी दुनिया में पहचान रखती है, इस सकाफ़त को आगे किसी न किसी तरीके से लेके जाएं। मेरे पास शुरू में सिर्फ 2 मशीनें थीं, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको ख़वातीन को शामिल करें। आहिस्ता आहिस्ता एक काफ़िला बनता गया। फिर साथ साथ सेंटर में जो 2 मशीनें थी उसमें 3, 4, 5 इस तरह बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास तकरीबन 15 मशीनें हैं जो पट्टी की मशीनें हैं। फिर उसमें शाल की भी मशीनें हमने लगाई, साथ साथ शाल पे भी काम होता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा एक तकरीबन हमारी एक चेन बन गई है। कोई 200-250 लोग हम हमारी टीम के अंदर मौजूद हैं। नया दिन बाजी शमा का फैक्ट्री है उनसे दिन लास्ट में अच्छा लास्ट थॉपसत अच्छा मजदूरी भी नया ना 6-7 हज़ार थॉपसत ना और इसके बाद मैं मतलब ना उसे बहुत शौकत वाला दिन लास्ट में शौकत या बल्बिसिशियत कुलियत नो फीस वो ना दुपना रोजगार मत या छंद दुपना चाह बल्बिसों फीस तो मत तो हम वार्डी मत बून मत दिन लास्ट में वाला शौक सो दिन लास्ट में थी ना छंद दुपो पसना मजदूरी भी थी उसमें अच्छा मजदूरी है। हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, इसमें एक पूरे आवाम के लिए एक ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है कि जो बेड का ऊन था वो मुकम्मल इस सनत के ख़त्म होने से तकरीबन ज़ाया था। लोग तो दरिया में फेंक रहे थे ऊन, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। अब ऊन ला के हमें लोग सेल आउट करते हैं, हम उन लोगों से ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद फिर वो उससे धागा वगैरह और ये सारा जो निज़ाम है वो चलता है। एक हमारे बहुत खूबसूरत उस ज़माने में जो हमारे आबा अजदाद थे उस ज़माने में एक कल्चर था कि लोग घरों में जो ख़वातीन होती थी वो अपने घरों में धागा साजी करती थी। धागा साजी करने के बाद धागा तैयार करके जो उस ज़माने में महल्ले में या उस गांव में जो जुलाहे होते थे उनके पास वो लेके जाती थी धागे को। धागा वहाँ पे फिर वो कपड़ा तैयार करके दिया करते थे जो जुलाहे होते थे। तो वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। वो हमने उसको भी दोबारा हमने भी वही एक निज़ाम हमने सेटअप दिया हुआ है। हमारे जो शॉप्स है, जो आउटलेट है हमारे गिलगित में तकरीबन 3 आउटलेट्स है। हम वहाँ पे धागा लेते हैं लोगों से, धागा हमें हवाला होता है, वहाँ से धागा लेके हम सेंटर आते हैं। सेंटर में कपड़ा तैयार करके फिर हम उनको बाकायदा बुनाई के बाद उनको हवाला करते हैं। तो वो एक वो भी हमने दोबारा उसको भी बहाल किया हुआ है। दो साल बुलुन में अदान में कम थे कि असुत अदान रोजगार लई दिन ऐसे सांति ऐसे असुत वक्त सांति पे मत बिन को दे रहे हैं को गिलते ही हने क्यों नगरे ही हने को शिकार दो ही हने। तो लिहाजा बेस अदान में अदे थे कम थे तो मने रोजगारी बेरोजगार असल से बेस तुम रोजगारी यारों ने असुत वक्त सांति अदान पे मत लई जिन ऐसे सांति अदे बाहर एक दिशा कर दे बे हने रे खुला भी गया तो फैक्ट्री खुला भी गया तो पूरे बेरोजगार खवातीन उठदान रोजगारी लाई जाए। जो कुछ भी कर रहा हूँ ये नाकाफ़ी है।
मार्केट में अब जाहिर है टूरिस्ट भी आने लगे हैं और लाखों की तादाद में आने लगे हैं। तो अब इस बात की अशद ज़रूरत है कि इस तरह के सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, बल्कि हर गांव में होने चाहिए, ताकि लोगों को जो डिमांड है मार्केट में, हमारे जो लोकल जो हाथ के बुने हुए एशिया है, इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हर जगह में, तकरीबन हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमें इस तरह के सेंटर्स बनाने होंगे। उससे जो ख़वातीन हैं, हमारी बेरोज़गारी जो बढ़ी हुई है उस पे भी कमी आ जाएगी और जो ख़वातीन हैं वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के लायक होंगे। और जो हमारे फिर इसमें मज़ीद प्रोडक्शन जो ज़्यादा होगी तो हम लोकल मार्केट से अलावा निकल के हम फिर नेशनल मार्केट में भी जा सकते हैं। इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ बहुत बड़ी मार्केट है और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है। तो इस तरह अगर ये यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा अच्छी खासी हो जाती है तो फिर हम इंटरनेशनल भी अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं।